तो दोस्तों डिफेंस सेक्टर से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है एंड फाइनली ये वो खबर है जिसको लेकर हम लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कई सारी नई खबरें तो जानने के लिए मिलेगी, लेकिन कुछ भ्रामक चीजें भी चल रही थी, पब्लिक डोमेन में थी, उनको लेकर भी यहाँ पर खंडन अपने आप हो जाएगा। मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि आज है 24 नवंबर और 30 नवंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, जहां पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोक्योरमेंट को हरी झंडी मिलने वाली है, जिसके लिए भारत सरकार 1.4 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने जा रही है और इसके तहत 3 स्वदेशी वेपन्स बड़े स्तर पर खरीदे जाएंगे, जिसमें तेजस मार्क 1A की खरीद होगी, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खरीद होगी और साथ ही IAC-2 यानी INS विक्रांत की जो सिस्टर क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर हम लोग चाहते थे, उसके निर्माण के लिए हरी झंडी मिलने जा रही है। तो खबर बड़ी होगी, समझ ही गए होंगे आप। खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए है वो है फाइटर जेट की संख्या को बढ़ाना हमारी वायुसेना के लिए, क्योंकि 2025 में हम लोग हमारे MiG-21 को रिटायर कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में इन सब की भरपाई के लिए हमें नए फाइटर जेट चाहिए और इसीलिए तेजस मार्क 1A 97 के नंबर में एडिशनली खरीदे जा रहे हैं। 83 का पहले ऑर्डर दे चुके हैं, लेकिन बीच में सडनली एक खबर निकल कर आई थी और वो खबर कुछ इस तरह की थी कि देखिए साउथ कोरिया को तो अमेरिका द्वारा इंजन समय पर डिलीवर्ड किए जा रहे हैं F404 वाले, लेकिन भारत को नहीं किए जा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में भारतीय वायुसेना अभी तक 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A का ऑर्डर नहीं दे पाई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस प्रोजेक्ट में देरी भी हो जाएगी। लेकिन फिर चीजें सामने निकल कर आती है कि इस समय जनरल इलेक्ट्रिक के पास काफी बड़े नंबर्स में ऑर्डर्स आए हैं, जिन्हें पूरा कर पाना करंट प्रोडक्शन रेट के अनुसार संभव नहीं है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। बाकी किसी भी तरह की पॉलिटिक्स बीच में नहीं है, वो समय पर हमें डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे इंजन। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर जो खबर निकल कर आ रही है कि 30 नवंबर को एक मीटिंग होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। यहाँ पर 97 तेजस की खरीद को लेकर हरी झंडी दे दी जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि 156 की संख्या में प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की भी रिक्वायरमेंट है भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना दोनों को ज्वाइंटली। तो बताया जा रहा है कि 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खरीद को लेकर भी मंजूरी इस दौरान दे दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, IAC-2 यानी INS विक्रांत की तरह ही दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी स्वदेशी तौर पर बनाया जाए, इसको लेकर मंजूरी दे दी जाएगी। और हम समझ सकते हैं कि ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, काफी बड़े साइज में हैं, इस वजह से इनको लेकर बजट भी काफी ज्यादा लगेगा और इसके लिए निश्चित किया गया है 1.4 लाख करोड़ रुपए। अब डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल के द्वारा इसे मंजूरी दे देने के बाद ये प्रस्ताव पहुंचेगा CCS के पास, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं। तो बताया जा रहा है कि CCS से पहले ही टेंडर्स वगैरह और बाकी सारी चीजों को लेकर बातचीत हो जाएगी और सारा कुछ तय करने के बाद ही CCS को भेजा जाएगा, ताकि वहां से भी तत्काल मंजूरी इन प्रोजेक्ट्स के लिए मिल जाए और बिना किसी देरी के ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट हमारे पूरे हो जाए। तो 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A, याद रखिएगा 83 पहले दे चुके हैं, 156 के नंबर्स में प्रचंड हेलीकॉप्टर और IAC-2 दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना के लिए। अब इन तीनों प्रोजेक्ट में अगर लागत की बात की जाए तो जो इकट्ठा मैंने आपको बता दिया 1.4 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 56 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, तो 90 जाएंगे भारतीय थल सेना के लिए और वायुसेना को जाएंगे 66 की संख्या में। अब इनको लेकर जो टोटल लागत आने वाली है हेलीकॉप्टर्स को, वो आएगी 45,000 करोड़ रुपयों की। इसके बाद IAC-2 की अगर बात की जाए, जो कि INS विक्रांत की तरह ही 44,000 टन कैटेगरी का होगा, तो इसको लेकर 40,000 करोड़ रुपयों का खर्च आ सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण डील जो कि 97 की संख्या में तेजस मार्क 1A होगा, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि 55,000 करोड़ रुपए का खर्च संभवतः आ सकता है। तो अल्टीमेटली ये सारे प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट थे और इनको लेकर इतना बड़ा डेवलपमेंट, एक्चुअली ये खुशी वाली बात है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।